हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टी मीडिया पर। और अब हम शुरू करने वाले हैं 3D व्यूइंग पाइपलाइन मीन 3D डायमेंशन के जो हमने रोटेशन वगैरह या जो ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया है उसके बाद क्या शुरू करने वाले हैं हम यहाँ पे 3D व्यूइंग पाइपलाइन शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2D पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 2D में क्या था, सिंपल था कि हमारे पास जो विंडो रहता है और जो व्यू पोर्ट रहता है दोनों ही क्या थे, हमारे पास 2D थे। ठीक है, विंडो का मीन्स यहाँ पे कुछ इमेज इस तरह से दी हुई थी। ठीक है, जो भी हमारे पास इमेज दी हुई है इसमें से हमने इसको इतना क्लिप किया क्योंकि जो इसका सिलेक्टेड एरिया है वो सिर्फ इतना है, तो हमने इसको इतना डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इस तरह से है ना। तो ये हमारा विंडो था, ये व्यू पोर्ट था, लेकिन दोनों में ही क्या था, 2D था, तो हमको दिक्कत नहीं आई थी। अब हम क्या देखने वाले हैं, 3D देखने वाले हैं। अब 3D हम देखते जरूर हैं, लेकिन जब हम उसको डिस्प्ले करेंगे तो वो किस में डिस्प्ले होगा, 2D में ही डिस्प्ले होगा। मीन्स यहाँ पे एक तरह से हमको ये करना है कि 3D को किस में कन्वर्ट करना है, 2D में कन्वर्ट करना है। तो ये जो प्रोसेस है 3D व्यूइंग पाइपलाइन की, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, किसके कंपैरिजन में, 2D के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 3D से हमको 2D में इसको कन्वर्ट करना है। अब 3D में हमारे पास क्या है कि तीन यहाँ पे हो गई है हमारे पास एक्सिस एक्स वाई जेड, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, 2D में, क्योंकि अभी तक हम किस पे काम कर रहे हैं, एक्स वाई पे ही काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ा देता है। ठीक है, अब बढ़ा तो देता है लेकिन यहाँ पे करना तो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसमैच होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है, और उसको किस में डिस्प्ले करना है, हमको 2D में डिस्प्ले करना है। तो ये जो मिसमैच है, ठीक है, इसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे जिस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा जाता है, किया जाता है, उसको बोला जाता है प्रोजेक्शन। ठीक है, मीन्स यदि आप 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे मिसमैच तो होता है, तो मिसमैच को कंपनसेट करने के लिए प्रोजेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो 3D व्यूइंग पाइपलाइन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा, प्रोजेक्शन भी पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब प्रोजेक्शन का मतलब है कि द प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्म 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, मतलब प्रोजेक्शन का मदद से हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है उसको किस में हम डिस्प्ले करेंगे, 2D प्रोजेक्शन प्लेन में डिस्प्ले या कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन हमारा इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाएगा। ओके, तो यदि हम 3D पे काम कर रहे हैं, 3D व्यूइंग पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, तो देखिए, इन 3D व्यूइंग वी स्पेसिफाई अ व्यू वॉल्यूम इन द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट यूजिंग मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स है। मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स को मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से किस में कन्वर्ट किया जाता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स के बाद क्या होगा, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके बाद इस पे क्या अप्लाई होगा, प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स यहाँ तक किसमें है, हम 3D में है, 3D के बाद 2D में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे किसकी मदद ली जाएगी, किसका यूज़ किया जाएगा, प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया जाएगा। इसकी मदद से इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स में इनको कन्वर्ट किया जाएगा। देन सबसे फाइनल में क्या आता है, वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिससे प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डिवाइस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ये 2D में डिस्प्ले हो सके। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू व्यूइंग कोऑर्डिनेट बाय व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, तो सेकंड, द प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इज देन यूज टू कन्वर्ट। अब ये क्या, किस लिए यूज किया जाएगा, कन्वर्ट करने के लिए। किसको कन्वर्ट करेगा, 3D डिस्क्रिप्शन। यहाँ तक हमारे पास क्या है, 3D डिस्क्रिप्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स। अब इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये व्यूइंग कोऑर्डिनेट टू द 2D प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ तक 3D था, लेकिन प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, 2D प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फाइनली द वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद जो वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म द प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट इनटू द डिवाइस कोऑर्डिनेट। मींस अब उसको डिस्प्ले करने के लिए कौन तैयार करता है, वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा तैयार कर देता है। ओके फ्रेंड, तो ये था बस इंट्रोडक्शन था आज 3D व्यूइंग पाइपलाइन का। नेक्स्ट वीडियो में इनके जो आगे के टॉपिक्स हैं, व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स या प्रोजेक्शन वगैरह, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आप जरूर बने रहिएगा, और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।